करो स्वामी, चरण में आप पड़ा हूं, मेरी रक्षा करो स्वामी। कहो भरत, चित्त तो प्रसन्न है, अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना? बोलो ना भरत, तुम चुप क्यों हो मेरे भाई? देखो, मेरी ओर से मन मैला ना करो, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए कोई भ्रम नहीं, और फिर इन मनों में हमें किसी प्रकार का कष्ट भी तो नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू, बोलो। आंसू बहके
आपके बाद अयोध्या के राज सिंहासन पर आपका अधिकार है। आपके सिवा उस दूल्हे पंछी सिंहासन की शोभा और कोई नहीं बन सकता। किंतु भरत भैया, आपके बिना अयोध्या सुनी है, आपके बिना महल उदास है, और भैया लक्ष्मण के बिना भरत और शत्रुघ्न का जीवन अधूरा है। मां कई और अपने भरत को क्षमा करके वापस अयोध्या चलिए भैया। अयोध्यावासी सास आंखों से आपकी राह देख रहे हैं। भैया भरत कितनी करुणामयी बात है। आप चुपचाप क्या सोच रहे हैं? भरत, तुम्हारी अंतरात्मा निष्पाप है मेरे भाई। तुम जैसा भाई पाकर तो मैं धन्य हुआ। मुझ जैसा भाग्यशाली भला इस संसार में और कौन है जिसके भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे भाई। आपको वापस चलने में क्या संकोच है? तुम प्रसन्नता से राज करो। हमारा वापस जाना असंभव। पिताजी के वचन और माता की आज्ञा का पालन किए बिना मेरा अयोध्या जाना असंभव है। अच्छा, तो जब तक 14 वर्ष समाप्त ना होंगे तब तक मैं भी आपके चरण में यही रहूंगा भैया। ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी आज्ञा शिरोधार्य है भैया, किंतु अयोध्या की नाच गति आपकी है, उस पर कोई नहीं बैठ सकता। बिल्कुल नहीं। हाँ, यदि आप अयोध्या लौटने को तैयार दे दीजिए। आपके लौटने तक बहन को राज सिंहासन पे रखकर भैया बहन की पूजा कर। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है। लक्ष्मण, मेरी पादुकाएं ले आओ। जी भैया। मन में किसी प्रकार का दुख ना करना। 14 वर्ष समाप्त होते ही हम अयोध्या वापस लौट जाएंगे। सब माताओं को हमारी ओर से प्रणाम कहना। अब अधिक विलंब ना करो मेरे भाई। अयोध्या में सब तुम्हारी राह देखते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो अच्छे बन गए हमें अभी देख ये लखपत की देखते हैं। रावण की बहन स्वरूपरेखा हूँ। स्वरूपरेखा? हाँ, स्वरूपरेखा। स्वरूपरेखा का अर्थ है स्वरूप की खान। निस्संदेह इसमें तो कोई संदेह नहीं है। संदेह तो इसमें भी नहीं देवी कि मैं इस स्थान की महारानी
ही नहीं, देवता तक कांपते हैं। अवश्य ऐसा ही होता होगा, परंतु आप किस कुटित सी हो? कल मैंने इन्हें की तरफ दौड़ते हुए देखा। देखती रही और शायद तुमने मेरा पीछा छोड़ दिया था, किंतु मेरी दृष्टि तो उसी और लगी रही। आपकी दृष्टि उसी ओर लगी रही, किंतु क्यों? क्योंकि ये हमारी सीमा उल्लंघन का अपराध जो कर चुके थे। महारानी, हमें सीमा का ज्ञान न था, इसीलिए तो हमने कठोरता से काम नहीं लिया। और फिर आपके साहस और सौंदर्य की शक्ति, मैं इसे एकांत में बात करना चाहती हूँ। हाँ, अवश्य। बात नहीं होगी बात कि जब से मैंने तुम्हें देखा है, अपनी सुख को खो बैठी। ऐसा लगता है मानो हृदय विहीन हो गई हो, तो मानो जैसे मुझसे रूठ गई हो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मंदिर? पर पुरुष के साथ ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता। किंतु मैं तो आपको अपना समझती हूँ। तुम्हारी इच्छा अनुचित है देवी। तुम्हारे लिए यही उचित है कि अपनी इच्छा पर समेटे हुए लौट जाओ यहाँ से। इतने कटु शब्द और इसमें शोभा नहीं देते बनवासी। हम कटु बोल बोलने के इच्छुक भी नहीं हैं। आप अपनी राह लीजिए। मेरी राह तो पहले अंधकार में, किंतु तुम्हारी सुंदर छवि के प्रकाश ने इसे उज्जवल कर दिया। तुम मेरी सीमा हो, मैं तुम्हें चाहती हूँ। चाहत के अपूर्ण रहने में भी विशेष आनंद होता है देवी। ये सब मैं जानती हूँ, परंतु तुम मुझे नहीं, घर की अनमोल सुंदरता को ठुकरा रहे हो। तुम भूलती हो देवी, हम तुम्हें ठुकरा नहीं रहे, बल्कि सीधी राह पर चलने की याचना कर रहे हैं। यदि तुम्हें कोई राजकुमार होने का अभिमान है, तो मैं भी राजकुमारी हूँ। हो सकता है मैं तुमसे ऊंचे कुल और ऊंचे वर्ण की हूँ। हमें तो किसी बात का अभिमान नहीं। तो फिर मुझे अपनाने में क्या संकोच? बात ये है कि मैं विवाहित हूँ। उन्हें देखो, मेरे छोटे भाई बड़े वीर और पराक्रमी हैं, और उस पर विशेषता ये कि बिल्कुल अकेले हैं। मुझे इस मायाजाल से दूर ही रखिएगा भैया, नहीं तो कर्म के पांव टूट जाएंगे और नीतियों का नाश हो जाएगा। क्या ये सब मुझे वर लेने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं देवी, भला स्वर्ग की अनुपम भेंट भी किसी को अकर सकती है क्या? तो फिर मेरे लिए तुम्हारा क्या विचार है? मेरे विचारों की तो कुछ ना पूछिए देवी। वास्तव में मैं यदि आजाद होता तो बिना पाप और पुण्य का ध्यान किए कब का तुम्हें ठिकाने लगा दिया होता। अरे वाह, मेरे राज्य में होकर मुझे को आके दिखा रहे हो। तुम व्यर्थ भटक रही हो देवी, इससे तुम्हारे नारी धर्म का पतन हो जाएगा, विषयों का आनंद नाशवान होता है। फिर वही उपदेश, मैं ये उपदेश सुनने नहीं आई हूँ राजकुमार। तब आप जा सकती हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि जाने से पहले मैं। अरे अरे अरे, ये क्या? स्वर्ग की शेष देवी और ये नर। जब तक ये जीवित है, आप नहीं मुझे अपनाएंगे, और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। किंतु मुझसे ही क्यों? कुछ मेरे छोटे भाई लक्ष्मण भी तो हैं। मैं इनसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ भैया। आज तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी आदत ही कुछ ऐसी है, ठाकुर जी पर कड़वे शब्दों की भेंट की है, प्रसाद भी लेती जाइए। आज्ञा कीजिए। इधर आइए। तुमने जो माता जी को बुरा भला कहा है, उसकी क्षमा याचना कर लीजिए।
फिर मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। बस ये बात है तो मैं क्षमा देती हूं। यूं नहीं, राजकुमारी होकर क्षमा मांगने की नीति भी नहीं जानती। इधर आइए, मेरे धनुष की डोरी पर न रगड़ के कहिए कि मैं देवी सीता से अपने दुर्व्यवहार की क्षमा मांगती, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। अच्छा, इतनी सी बात तो मैं क्षमा मांग। मैं सीता से केवल सीता जम गई, लड़ाई झगड़े का बीज बोया गया। स्वरूप नखा रावण की बहन है, वो जरूर आकाश सर पर उठाएगी और आफत मचाएगी। हमें अब सावधान रहने की आवश्यकता है लक्ष्मण। केवल इसी प्रकार बचाव किया जा सकता है। उसके भाई बल जरूर आएंगे और आकाश सर पर उठाएंगे। आप किसी बात का कष्ट ना करें भैया। और फिर मेरे बाद कुछ कम है क्या? शत्रु के लिए काल के समान है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। जिसके सर पर मौत सवार होगी वही हमारे बाणों में आएगा और अपनी मौत पाएगा। मुझे किसी से डर और खतरा क्या? 1000 बार काल भी आए तो टुकड़े टुकड़े हो जाए। इसमें साहस है जो मेरी तरफ आगे है। रूप रखा बहन, ये तुझे क्या हो गया जो इस प्रकार रक्त से भीगी हुई है? सीता को देखकर मुझे लगा ये अत्यंत सुंदर है। इसी प्रकार उसे वृंदा से ले आओ। जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ी, उन दुष्टों ने मेरी नाक काट दी भैया। आखिर वो है कौन? उनका नाम और उनका रहने का मुकाम? भैया, वही राम और लक्ष्मण जिनको पिता ने चरित्रहीन समझकर घर से निकाल दिया था। ये तो मैंने सुना था, परंतु तुमने घर तब दूसर से क्यों नहीं कहा? भाई, मैं गई थी उनके पास। वो भी अपनी सेना से युद्ध में मारे गए भैया। रखा, उन्होंने अपनी नाक कटाई और भाइयों ने अपनी जान गंवाई। अच्छा बहन, चिंता न करो, मेरा भी नाम रावण है। जब मैं जानकी को हर के यहाँ इस लंका में न ले आओ और उस नाम को आप आंसू न बहाओ। अच्छा बहन ध्रुव रखा, तुम जाओ और जाकर विश्राम करो। जाती हूँ, पर आप बदला जरूर देना भैया। देवता, राक्षस, गंधर्व, दिक्पाल, जितने भी इस ब्रह्मांड में है, उनमें से कोई भी मेरे सेवकों की बराबरी नहीं कर सकता। फिर मेरे ही समान खर और दूसरे को मारने वाला साक्षात ब्रह्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। यदि यह सत्य है, जिस जगत के पालनहार ने अवतार धारण कर लिया, तो मैं उनसे अवश्य ही प्रेम लूंगा और अपने श्राप का अंत कराऊंगा। मेरा शरीर
शरीर तो फांसी है, इससे भजन और संयम तो होता नहीं, और फिर उद्धार का साधन क्या है? ठीक है, ठीक है, हम तो उसका उपाय नहीं आखिर खैर भाव, उनसे वैर भाव से किस प्रकार से बढ़ाया कोई जाए? बना है हाँ, अबे तो 9 बार आओ तो कोई आ गया आज याद आया कि कोई कपट का भेष बनाकर जाओ और जानकी को यहाँ इस लंका में हर कर ले आओ। यदि वो साधारण मनुष्य है नहीं, नहीं। तो मेरे भेष से ही भाग जाएंगे, अन्यथा साक्षात शक्ति रूपी जानकी को खोजते खोजते यहाँ लंका में आएंगे और मुझे श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। परंतु अकेले से काम बनना अत्यंत ही कठिन है। क्या करूं? आखिर क्या करूं? हाँ, अभी गूगल करता हाँ, मुझे याद आया, क्यों ना इसमें मारीच की सहायता ली जाए। वो दास पेश में भी होशियार है और मेरा आज्ञाकार भी। आगे बोलेंगे अच्छा लग रहा है। स्वामी से पकड़ लाइएगा। सीते, ये हमारे समीप तो नहीं चल रहा है। नहीं ना, इसे पकड़ लीजिए ना। पकड़कर क्या करोगी सीते? अपने हाथों से इसे सीते, यदि हाथ ना आया तो? अरे वाह, हाथ ना आए तो हाथ तो जाएगा कहाँ? जीवित नहीं तो इसकी मृत्यु ले रहेगी ना। अच्छा प्रिय, यदि तुम्हारा यही हट है तो मैं जाता हूं। लक्ष्मण, तुम सावधान रहना। जो आज्ञा भैया। विश्राम कीजिए, मैं पहरा देता हूं। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, शीघ्र मुझे बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण सुनते हुए किसकी आवाज है? हाँ माता जी, कोई मेरा नाम लेकर सहायता के लिए पुकार रहा है। कोई कौन लक्ष्मण? ये तुम्हारे भैया की आवाज है जो तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ, उनकी सहायता करो। लक्ष्मण। माता जी, आप व्यर्थ में ही घबरा रही हैं। नहीं लक्ष्मण, नहीं, वो अवश्य किसी विपत्ति में है। यहाँ पर राक्षसों की संख्या अधिक है। लक्ष्मण। माता जी, मुझे भैया पर पूर्ण विश्वास है कि राक्षस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। माँ, जिनकी भृकुटी विलास में सारा प्रलय समाया हो, भला राक्षस उनका क्या बिगाड़ पाएंगे? माँ, किसमें इतना साहस है जो उनको दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है तो वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना, अंधेरा आया भी तो क्या बिगाड़ पाएगा? आनंद करके दर्शन कर सूक्ष्म स्वरूप बन जाएगा। मेरा ईश्वर में धर्म है, मैं रहूं आपकी सेवा में। सर्वस्त्र न्यौछावर है मेरे भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है, व्याघ्र व्याल भय चारों ओर अंधेरा है। मैं तुम्हें अकेला छोड़ूं, यह नहीं कर्तव्य मेरा है। लक्ष्मण,
अपने भाई को विपत्ति के समय अकेला छोड़ दोगे? क्या तुम्हारे इन शब्दों से स्वार्थ नहीं झलकता? स्पष्ट क्यों नहीं कहते? तुम्हें राज सिंहासन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। माता जी, ऐसा ना कहिए। मैं भैया की आज्ञा का उल्लंघन किस प्रकार से करूं, जबकि वह मुझे आपकी रक्षा के लिए छोड़ गए हैं। ओ, क्या मुझे यहाँ मौत खाई जा रही है? स्पष्ट क्यों नहीं कहते? तुम्हें राज सिंहासन चाहिए लक्ष्मण, राज सिंहासन चाहिए। विधाता, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? कैसे पाप का भागी बन रहा हूँ? विधाता, ये क्या दिखाया तूने? हुआ जो माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली जो हो मेरा चरण उल्टा, नजर उल्टी, वचन उल्टा, कथन उल्टा, पालन उल्टा, हुआ सारा जगत उल्टा है। ये मही उल्टी तो गगन उल्टा, ये सकल आकार ही उल्टे हैं। जब कर्म की मार पड़ती है तो माता के व्यवहार ही उल्टे हैं। आंखें ये फूट जाए मेरी, यदि बदनजर करूं मैं, हो नरकवास मेरा, यदि आपका चिंतन करूं। श्रद्धा है दिल में आपको, मां जगदम्बे मानकर चरणों को पूछता हूं मां सुमित्रा सी जानकर। पवन देव तुम साक्षी हो, है पक्षी गणों गवाह हो तुम। मेरी इस धर्म की नौका के सूर्यदेव मल्लाह हो तुम। माता जी, आज आपने ये क्या कह दिया? आज आपके हृदय में मेरे प्रति इस प्रकार के विचार कैसे उत्पन्न हुए? माता जी, आप मुझे आज व्यर्थी दोष दे रही है। विपत्ति के दिन निकट ही दिखाई दे रहे, इसलिए आपको दोष देना व्यर्थ है। यह सब हमारे भाग्य में लिखा है। भैया लक्ष्मण, शीघ्र! आप किसको सहायता के लिए पुकार रहे हैं? जिसको आपने अपना भाई समझा, वो तो पूरा स्वार्थ में निकला। प्राणनाथ, आप अपना जीवन अपने भाग्य पर छोड़ दीजिए, किंतु भाई से कोई आशा मत रखिए। मैं एक अपना इस समय आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माता जी, आज आपका दोष नहीं, आज होली का काल चक्र ही सभी ओर घूम रहा है, इसलिए आपको दोष देना व्यर्थ है। अच्छा माता, मैं जा रहा हूं। माता जी, आइए यहां विश्राम कीजिए। मैं आज्ञा पालन करता हूं, बस इतना है संतोष मुझे। अगर भाई मुझे उल्लाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम इस रेखा के भीतर रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो इस रेखा के भीतर आएगा है आम उसे लक्ष्मण जी, वह भस्म वही हो जाएगा। अपनी सीता माता को हे थरवरु छोड़ता हूं तुम पर, हे थरवरु छोड़ता हूं तुम पर। अपनी रखवाली में रखना, हे वंशरो छोड़ता हूं तुम पर। पक्षियों, तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा है। पंचवटी है, पंचकुटी सीता माता को तुम पर सौंपा। अच्छा माता, आज्ञा दीजिए। भैया
ये लीजिए, ये कंदमूल आप ही के लिए है, लीजिए। तुझे तेरे उदार चित्त का फल मिले। तू बड़ी ही दानी है, केवल दानी ही नहीं, जनक जैसे धर्मात्मा की बेटी है, वेद शास्त्रों की बातें खूब जानती है। इससे अपने मन में विचार कर, क्या एक भिखारी को इस प्रकार बंदी चुटकी देना क्या उचित है? आपका कहना ठीक है महात्मा जी, परंतु आज एक शंका की बात हो गई। मेरे देवर लक्ष्मण जी मुझे इस रेखा के भीतर बांध गए और कह रहे हैं कि मैं बाहर न निकलूं। आप यही से ही कुछ कंदमूल स्वीकार कर लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी महात्मा जी। मैं तो जनक नंदनी समझकर चला आया था। यदि तुम्हें दान देने में कोई संकोच है, अच्छा तो ठीक है, इसे अपने ही पास रखो। मैं कोई और द्वार देख लूंगा, वही जल पान कर लूंगा। एक दर बंद, 1000 दर खुले। ब्रह्मचारी जी, आप बिगड़िए नहीं, क्रोध न कीजिए, किंतु मैं इस कुंडली के बाहर कदम नहीं निकाल सकती, लक्ष्मण जी की बात नहीं जान सकती। जनक दुलारी, भाग्यवान दान देते समय इस प्रकार के मीन में नहीं किया करते। स्वामी जी महाराज, ठीक है, मैं आप ही का कहना मान लेती और इस कुंडली से बाहर आकर ही आपको कंदमूल देख ला ला पर ले कल्याण ला तुमने मेरे साथ, कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। स्वामी, स्वामी मेरी रक्षा कीजिए, स्वामी मेरी रक्षा कीजिए। मेरा नाम रावण है, भैया आप ही ने तो मुझे आवाज दी, लक्ष्मण मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ। किसने पुकारा था तुम्हें? मैंने। भैया आप ही ने तो मुझे पुकारा कि लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण तुम इतने होशियार, इतने समझदार और इतनी बड़ी भूल। भैया मेरा कोई दोष नहीं, मैंने तो लाख समझाया, लाख विनती करी, किंतु माता जी ने मेरी एक न सुनी और कई प्रकार के व्यंग मुझ पर लगाए, यहां तक कि मेरे चरित्र पे भी संदेह किया, जिससे मुझे विवश होकर आपकी सहायता के लिए आना पड़ा।
आप किसी भी सोच में ना पड़े, किस बात से न डरे। मैं पहरा कर आया हूँ, हिफाजत से जी भर आया हूँ। निस्संदेह कोई फिक्र की बात नहीं हो सकती, मगर क्या कहूँ, मेरी बाई आंख फड़क रही है और बाई आंख का फड़कना अलामते मलाल है। कहीं आंसू ना बह निकले, बस यही ख्याल है। बदशुगनी यूं ही होती है भैया, मगर इससे अक्लमंद कब डरते हैं। मेरा पहरा संगीन है और मुझे हिफाजत का पूरा यकीन है। आप किसी बात की फिक्र ना करें। अच्छा, जब तुम्हें पूर्ण विश्वास है तो चलो, सीता राह देखती होगी। हाँ भैया, सीते भैया, सीते माता जी, सीते विदेश्वरी सीते, तुम कहाँ हो? बोलो मेरी जीवन निधि, बोलो, तुम जवाब क्यों नहीं देती? सीते, मैं इस प्रकार बेचैन हूं और तुम मेरा बिलखना सुन रही हो। सीते, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। शायद इसलिए तुम रुठ गई हो और कहीं छिप गई हो। सीते, माता जी, सीते मुझे जवाब दो, तुम कहाँ हो? सीते, माता जी, सीता जी तो गायब हो गई। लक्ष्मण, सीता जी तो गायब हो गई। गजब हो गया। देखो लक्ष्मण, देखो, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मेरा माथा ठनक रहा है। देखो देखो, बाई आंख का फड़कना बेअसर नहीं। जनक दुलारी, सुनैना नंदिनी, मैं तुम्हें ऊंच नीच समझाते समझाते हारा, सर पटक मारा कि जंगल का मामला है, परंतु तुमने मेरी एक न मानी और साथ चलने की ठानी। अब देख लिया इसका कैसा फल मिला और कैसा गुल खिला। अब मैं क्यों कर जीऊंगा, कब तक सबके आंसू पीऊंगा। मैं कैसे दिल को समझाऊं, किसे कलेजा चीर के दिखलाऊं। जनक दुलारी, प्राण प्यारी, वही मनहूस पंचवटी। सिया तुम बिन जगत मुझको नजर वीराना आता है। सिया तुम बिन जगत मुझको नजर वीराना आता है। बिना देखे तुझे ना चैन दिले दीवाना पाता है। बिना देखे तुझे ना चैन दिले दीवाना पाता है। सिया तुम वही मनहूस पंचवटी जिसमें जीवन के दिन बड़े आराम से कट रहे थे, आज नस्लें को आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मुंह खोले निगलने को खड़ी है। और दुष्ट पंचवटी, तूने ऐसा अत्याचार अपनी आंखों से देखा और तेरा हृदय ना फटा। बोल चुप क्यों है? तूने ही मेरी प्राण प्यारी को कहीं खा लिया है या कहीं छिपा लिया है। ऐ सीता की फुलवारी के नन्हे नन्हे पौधों, अरे बेवफाओ, तुम क्यों नहीं बताते
कोई तो सुबह खोलो, अरे कुछ तो मुंह से बोलो। अफसोस, मालूम होता है कि तुम सब भी शरारत में शामिल हो। मैं तुम्हें शरारत का मजा भी चखाता हूँ और एक एक का नाम और निशान मिटाता हूँ। भैया, जो डर था वही हुआ। वह सुनहरी मृग, मैं आपकी मार्मिक पुकार कुछ नहीं थे भैया, हमें लूट लेने के साधन थे। की शक्ति का शिकार हो गई है। तुम्हारे जान की भाभी को कोई हर ले गया है। नहीं भैया, ऐसा ना कहो। मेरी रेखा पार करने का आखिर दुस्साहस किया किसने? हमारे दुर्भाग्य ने लक्ष्मण, हमारे दुर्भाग्य ने। बुरी घड़ियों में अपनी छाया भी भयंकर रूप धारण कर लेती है। विधाता जाने राम ने ऐसे कौन से अपराध किए थे कि जिनका प्रायश्चित करना पड़ रहा है। भैया, आप तो शांत स्वभाव वाले थे, आज आपको ये क्या हो गया? धैर्य धरिए भैया, शांत हो जाइए। यूं प्रायश्चित कर लेने से अब बना भलेगा क्या? भैया, आओ माता जी को इधर देखे, आओ माता जी को ढूंढने चले भैया। जानकी अब नहीं मिलेगी लक्ष्मण। जानकी हमें बरों में भटकने के लिए खोई है। दूसरे तरीका से तुम ही बताओ कहाँ मिलेगी सीता इस राक्षसी देश में? सीते तुम शक्तिवान हो, पुकारो कि तुम्हारा राम तुम्हें कहीं पर भी पा सके। मुझे संकेत दो सीते, तुम कहाँ हो? जनक नंदिनी, तुम कहाँ हो? जंगल के वृक्षों, तुमने जनक वंश की कल्पलता को कहीं देखा? जिस वृक्ष पर मेरे मन का पंछी बसेरा करता था, वो आज यहां से उखड़ गया। मेरी जिंदगी की जड़ कट रही है। तुम्हें अपने फलों की सौगंध पता हो तो बता दो। ऐ वन के हिरणों की प्यारी प्यारी हिरनियों, तुम में से यदि सीता की खबर हो तो बता दो। तुमने कहीं अपनी जैसी आंखों वाली को कहीं जाते तो नहीं देखा, जिसकी चाल देखकर हिरणों का नशा भी हरण हो जाता? ऐ जंगल के पक्षियों, मेरी सोने की चिड़िया कोई उड़ा ले गया है। मेरे पिंजरे का पंछी फड़फड़ा रहा है। मैं तुम्हें गरुड़ की पदवी दूंगा, काग मुशंडी तुम्हारा यश गाएंगे। बताओ तो बता दो कि मेरी कोकुल बहनी कहाँ है? माता जी को इधर उधर ढूंढे।